हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस में। तो अब आपने सीयूटी पीजी एग्रीकल्चर साइंसेस वाला पेपर दे लिया होगा और सबका अच्छा पेपर गया। जो हमने कहा वैसा ही जो है आपको पेपर आया और जो मैटर पढ़ाया उसी में से आपको कंटेंट देखने को वहां पे मिला। और उसी प्रकार से आप लोगों के अब जो है डाउट हो रहे थे कि सर सीयूटी पीजी एबीएम के रिगार्डिंग लास्ट डेज जो है स्ट्रेटेजी बता दीजिए ताकि हमारा वो भी पेपर अच्छे से जा सके, हम दोनों में से चूज कर सके फिर हमें कौन सा लेना है। तो साथियों, इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि हमारा जो 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसमें आप कैसे बेस्ट जो है कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं आगे। तो हम बात करते हैं पहले कि लास्ट डेज में आपको क्या करना चाहिए और कैसे जो है आप एफिशिएंटली आपकी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। क्योंकि लास्ट जो हमारा एग्जाम हुआ 12 तारीख को, उसमें बच्चों का जो है कुछ का पेपर छूट गया था या फिर जो है टाइम कंज्यूमिंग उन्होंने ज्यादा जो है वहां पे हर एक क्वेश्चंस में देखो लिमिटेड टाइम आपको कंज्यूम करना है ताकि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए टाइम मिल सके। अगर आप लास्ट मोमेंट पे हड़बड़ाहट में जो है क्वेश्चंस करने जाओगे तो गलत कर बैठोगे। तो वही आपको एग्जाम में 12 तारीख वाले में देखने को मिला होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो। तो हम बात करते हैं पहले कि आपको फाइनल डेज में पहले तो आपके नोट्स को जो है क्विक रिवीजन के टाइप में, आपको ऐसा नहीं कि आप एक ही टॉपिक को लेकर दिन भर ही बैठे रहे, नहीं, आपको फटाफट फटाफट एक बार जो है गो थ्रू कर लेना है पूरे नोट्स को जो भी आपने बना रखे हैं। उसके बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यू जो हमने सोल्व करा रखे हैं वो हमने इन डेप्थ करा रखे हैं। तो आपको यूट्यूब पे जाना और कोर्स आइकन जो है यूट्यूब पे बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहां पे एबीएम के पीवाईक्यूज आप एक बार 2x स्पीड पे देख लेना, ताकि आपको हमने वहां पे बता रखा है कि कौन सा नेक्स्ट टाइम आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें आपको मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं लगाए तो आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ही जरूरी है। हम आगे बात करेंगे मॉक टेस्ट आपको कहां से मिलेंगे। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जैसे मैं बात करूं आपका अभी मैं बताऊंगा आगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और आपके इस एग्जाम में एग्रीकल्चर साइंसेस वाले के रिगार्डिंग अगर हम दोनों का कंपैरिजन बात करें तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वो भी हम बात करेंगे, इस पॉइंट को भी हम छोड़ते हैं। उसके बाद स्टडी प्लान, अब आपका जो है ईएलपी जो है चल रहा होगा जो 4th ईयर में, और जिन्होंने साल भर बात किया है उनके लिए एक साल पूरा जो है खाली पड़ा है। तो वो आराम से 6 से 8 घंटे आपको निकाल सकते हो। उसके बाद 2 घंटे आप रिवाइज करोगे। आप पूरा जो है स्टडी करने के बाद आप 2 घंटे वापस रिवीजन करोगे। मुझे नहीं लगता है कि इतना देर पढ़ना चाहिए। मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो आपको अगर आप 4 से 6 घंटे के बीच में भी दे लेते हैं तो अभी आप जो है बहुत बेस्ट कर सकते हैं आपके रिवीजन। क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया, साल भर कितना पढ़ा है वो मैटर नहीं करता अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो। ठीक, और मॉक टेस्ट आपको डेली जो है एक मॉक टेस्ट तो एटलीस्ट लगाना ही है। अगर आप ज्यादा भी हो तो ज्यादा भी लगा सकते हो, बट मॉक टेस्ट आपको लगाना जरूरी है। क्योंकि समय का जो आपको प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो कैसे करोगे मॉक टेस्ट लगा के। तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट है जो हमें लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करने चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए मैं एग्रोनॉमी को आपको रिवाइज करना चाहिए अच्छे खासे क्वेश्चन से, और यहाँ पे सोइल भी आप जोड़ दो तो बहुत अच्छा रहेगा। सोइल भी आप रिवाइज कर सकते हो। उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री को जो है आप रिवाइज कर सकते हो। देन उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग की, तो प्लांट ब्रीडिंग को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। जेनेटिक्स के स्पेशली जेनेटिक्स और सेल डिवीजन है ना, सेल एंड सेल डिवीजन को अच्छे से देख लेना। ठीक है, सेल डिवीजन को और सेल को अच्छे से देख लेना, जेनेटिक्स अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद प्लांट पैथोलॉजी, आप ऑर्गेनिज्म को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर बात करें कोजल ऑर्गेनिज्म, उनको देख लेना कौन कौन से डिजीज है बस। उसके बाद एंटोमोलॉजी के आप नेम नेम देख लेना इंपॉर्टेंट जो भी हमारे हैं। और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा वेटेज है आपकी एबीएम में। और अगर हम एग्रीकल्चर साइंसेस की बात करें तो उसमें तो सारा ही था हॉर्टिकल्चर को छोड़ के। ठीक है, बट आपको यहाँ पे इन 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना होगा, जिसके ये स्ट्रॉन्ग होंगे उनका अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, और आपको जो है मैं अभी बता रहा हूँ आगे। ठीक है, हमने बात कर ली मेजर सब्जेक्ट की, कौन कौन से आपको लास्ट मोमेंट में रिवाइज करने चाहिए। ठीक, देन नेक्स्ट हम बात कर लें, हम आपके लिए जो ये सारे सब्जेक्ट जो हमने इंपॉर्टेंट बताए इसके लिए हम आपको मैराथन जो है प्रोवाइड कराने वाले हैं 20 मार्च को। तो आप लोग जुड़ जाना 8 से 10 बजे, वही शाम वाला हमारा टाइम रहेगा हर मैराथन का। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं कि कॉमन मिस्टेक जो है लास्ट मोमेंट पे या एग्जाम टाइम पे आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो आपने अभी भी जो है बिल्कुल यही गलती करके आए हो एग्जाम में। ठीक है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपको लास्ट मोमेंट पे आप जो रिवाइज करते हो उसमें जो है नया टॉपिक कोई एड ऑन नहीं करना है, पहले वाले नोट्स जो है आपको पकड़ने।
उसके बाद आप जो मॉक टेस्ट को इग्नोर करते हो वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि वहां पे एग्जाम में लेंथी पेपर आएगा, लेंथी आएगा बट सिंपल आएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं सिंपल आएगा। और अगर हम बात करें, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया है तो टाइम मैनेजमेंट ही आपके सिलेक्शन से आपको पीछे रख सकता है, तो टाइम मैनेजमेंट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई बच्चा जो है उसको आता है टॉपिक तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, नहीं है मेरा तो कोई गलत निकाल सकता, भैया क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको मैच कर रहा है या कुछ भी आपको पूछ रहा है, पर एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि पिछला पेपर भी बच्चे यही गलती करके आए, तो आप लोग ये गलती नहीं करें। भले ही आप लोग बड़े हो चुके हो बट आप ये सिली मिस्टेक से सिलेक्शन से दूर होते हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। चलो आगे बात करते हैं प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। उसके बाद आपका फोकस ऑन एक्यूरेसी प्लस स्पीड, ठीक है। एक्यूरेसी ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आप जो है 5 से 7 मिनट जो है गवा बैठे, नहीं, हमें पूरा प्रॉपर जो है टाइम मैनेजमेंट के साथ, एक्यूरेसी के साथ प्लस स्पीड के साथ पेपर करना है। क्लियर है? चलो, वो एक्यूरेसी स्पीड जो है कहां से आएगी आपको, तो वो आपको आएगी मॉक टेस्ट से। तो हमने आपके लिए 99 में मॉक टेस्ट रिलीज कर दिए हैं, तो आप जो जाकर उनको मॉक टेस्ट लगाओ और आपकी जो है तैयारी को एनालाइज करो, मैनेजमेंट आप टाइम का कर सकते हो। उसके बाद आप जो है मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, उसमें आपकी एक्यूरेसी वो कैसे बढ़ा सकते हो मैं बात करता हूं, ठीक है। तो फर्स्टली आपको जब मॉक टेस्ट लगाओगे तो वहां पे वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और पेपर का भी यही है, ठीक है, दोनों का बता रहा हूं। तो आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे जब इजी क्वेश्चंस को पहले फॉलो करोगे, क्या करोगे, इजी क्वेश्चंस को पहले फॉलो करोगे। मान लो आपने 75 में से आपने मान लो इजी क्वेश्चंस थे हमारे 30, ठीक है, कितने कि आपको 30 फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिए, ठीक है। तो हम इस पे श्योर होने चाहिए कि 30 को तो कोई हटा ही नहीं सकता, ठीक। उसके बाद धीरे धीरे जो है हम जिन पे हमें टाइम लग रहा है उनको मार्केस रिव्यू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, मार्केस रिव्यू का ब्लू कलर का टिक आता है वहां पे, मैंने आपको बता रखा है। और आपने मॉक टेस्ट कैसे होते हैं, कैसे हमें एग्जाम देना होता है, अगर नहीं पता है फर्स्ट टाइम सीबीटी दे रहे हो तो हमने मॉक टेस्ट आपको लाइव बता रखे हैं, आप जाकर जो है हमारे चैनल पे लाइव पे विजिट कर सकते हो। क्लियर है? उसके बाद आपको जो है 70 to 80% जो है एक्यूरेसी रखनी है, भैया इतनी सी तो कट ऑफ जाती है। अगर आप इसके बाद जीडीपीआई भी होता है, ध्यान रखना, इसके बाद भी आपका जीडीपीआई ग्रुप डिस्कशन और आपका पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे फिर आप सिलेक्शन आपको मिलता है, ठीक है। तो आपका पेपर इसमें एबीएम में आपको मैं पहले ही बता देता हूं, एबीएम में एक तो आपका पेपर हो गया, ठीक है, पेपर के बेसिस पे उसके मार्क्स प्लस आपका जीडी ग्रुप डिस्कशन प्लस पीआई पर्सनल इंटरव्यू, 3 प्रोसीजर आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको सिलेक्शन मिलता है या आप जो है आपका कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो हमारा पेपर जीडी और पीआई ये दोनों मैटर करते हैं। अब आपको जीडी पीआई का कैसे क्या फंडा होता है, कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हम आपको आगे बता देंगे, और वैसे भी हमने वीडियोस बना रखी है, ठीक। उसके बाद आप अभी पेपर पर फोकस करो, और आप अभी भी नहीं ज्वाइन किए हो मॉक टेस्ट तो 99 में आपको मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। हमारा ऐप है यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस का, तो आप जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करके ORG नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो डालकर आप आईफोन में भी लॉग इन कर सकते हो। चलो उसके बाद बात करते हैं आगे। देन उसके बाद हमने ये पूरी स्ट्रेटेजी बात करी, तो आपका फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे की सपोर्ट जितनी भी है काउंसलिंग की या आगे जितने भी पेपर आने वाले हैं उनके रिगार्डिंग आपको सपोर्ट इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो आप सब्सक्राइब करें। बाकी का कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जो है कमेंट कर सकते हो, हम आपका जरूर रिप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन में, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।